पिछले टर्म पर हम आपको वेग समय ग्राफ के बारे में बता रहे थे। वेग समय ग्राफ में यदि हम x अक्ष पर समय तथा y अक्ष पर वेग को प्रदर्शित करके एक ग्राफ खींचते हैं तो इसको हम वेग समय ग्राफ कहेंगे। इसमें देखें भिन्न भिन्न स्थितियां होती हैं। पहला है जब कोई वस्तु एक समान वेग से गतिमान हो, तो एक समान वेग से गतिमान होगी तो वो वस्तु जो है उसका ग्राफ जो है यह x अक्ष के समानांतर, या यह कहा जाए कि यह जो है इसके ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है और यह x अक्ष के समांतर ग्राफ प्राप्त होता है। इस टाइप के ग्राफ को जो है यह वेग समय ग्राफ में कि समान वेग से कोई जो है वस्तु यदि गतिमान है तो यह एक समानांतर लाइन ऐसे मिलता है। दूसरी स्थिति होती है कि जब एक समान त्वरित गति के लिए वेग, जैसे मान लीजिए कि एक समान त्वरित गति होगा तो समय के साथ वेग भी ऐसे सीधे परिवर्तित होता रहेगा और आपको एक ऐसी तिरछी लाइन प्राप्त होती है। तो वेग समय ग्राफ में इस टाइप का यदि एक सरल रेखा होती है तो यह एक समान त्वरित गति कहलाती है और यह गति जो है समय के साथ इसका वेग प्रतिक्षण परिवर्तित होता जा रहा है। तीसरी स्थिति होती है कि जब किसी वस्तु की गति में असमान त्वरण होता है तब उसका वेग अनियमित रूप से बदलता है। जैसे आप यह देखें कि इस तरह से यदि कोई रेखा खींची जाए वक्र रूप में तो यह क्या है कि यह अनियमित रूप से बदल रही है, या यह कहा जाए कि कोई गति ऐसे हो रही हो, बढ़ रही हो। बढ़ती हुई गति में हम यह कह सकते हैं। तीसरा कंडीशन आता है इसमें कि यदि कोई गति हम इस तरह से दिखावें कि कोई गति जो है ऐसे इस टाइप से वक्र गति भी दिखा सकते हैं, तो किसी भी तरह से यदि इस प्रकार का कोई वक्र गति होता है तो इसको असमान त्वरण इसमें उत्पन्न होता है और यह गति जो है असमान त्वरण के कारण यह वक्र आपको मिलता है। देखेंगे कि वेग समय ग्राफ से यह आपको तीन चीजें मिलती हैं। वेग समय ग्राफ द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से गतिमान वस्तु का विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात यदि हम यह कहें कि ऐसे कोई इस तरह से यदि कोई वस्तु ऐसे चल रही है, मान लीजिए कोई वस्तु ऐसे चली फिर ऐसे चल करके ऐसे आई, तो इस तरह से यदि हम यह कहें गतिमान वस्तु के द्वारा कितना विस्थापन हुआ, तो यदि हम इसका क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए यह ओ ए बी सी डी ई ऐसे है, तो ए बी सी ओ का क्षेत्रफल और प्लस सी बी डी ई का क्षेत्रफल, यह संपूर्ण क्षेत्रफल यदि हम इसका जोड़ दें तो इस तरह से हमको जो है यह मिल जाता है कि उसका जो है विस्थापन कितना होगा वस्तु का। तो इस तरह से जो है विस्थापन हम वेग समय ग्राफ से यह ज्ञात कर सकते हैं, मतलब यह समय बता रहा हो और यदि यह आपका वेग बता रहा हो। दूसरी बात यह कि आपको यह भी बताए हैं कि वेग समय ग्राफ का ढाल गतिमान वस्तु के त्वरण को प्रदर्शित करता है, मतलब जो भी यह ढाल ऐसे बनता है या ऐसे बनता है वह सब क्या होगा, त्वरण बताएगा कि कितना त्वरण है। और यदि ग्राफ का ढलान धनात्मक, मतलब यदि यह कहा जाए कि ग्राफ में यदि ऐसे हो कि ढलान जो है अगर जो ऊपर की तरफ ऐसे बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक होगा कि बढ़ता हुआ त्वरण है, और यदि मान लीजिए कि ऐसे ढलता हुआ त्वरण है नीचे की तरफ तो इसका मतलब कि जो है यह जो है ऋणात्मक त्वरण होगा, कि मतलब उस त्वरण जो है मंदन के रूप में कार्य कर रहा है।
हाँ, इसके आगे देखेंगे आप लोग कि वेग समय संबंध में कैसे जो है वेग समय का संबंध क्या है, अथवा यह कहा जाए कि वी गति का पहला समीकरण v इक्वल टू यू प्लस ए टी का कैसे निगमन किया जाएगा। तो इसके लिए ग्राफीय विधि से देखिए निगमन कैसे किया जाता है। माना कोई वस्तु जो है ओ बिंदु से, जैसे यह ओ अक्ष और यह वाई अक्ष, इसमें यह देखते हैं कि यदि हम ओ एक्स अक्ष पर समय को निरूपित करें और ओ वाई अक्ष पर हम वेग को निरूपित करें और इसके बीच हम ऐसे ग्राफ खींचें कि यदि कोई वस्तु जो है ओ से प्रारंभिक वेग u से चलना प्रारंभ करती है और t सेकेंड बाद वह b पर पहुंच जाती है, तो आप देखेंगे कि यह OA जो है यह प्रारंभिक वेग हुआ और B पर पहुंचती है, तो यह t सेकेंड बाद जो है यदि इसका वेग जो है यहाँ पर देखेंगे तो यह B और C यदि हम ऐसे लंब डाल दें तो यह BC जो है इसके अंतिम वेग V को प्रदर्शित करेगी। इस तरह से जो है इस ग्राफ में आपको यह मालूम हो गया कि प्रारंभिक वेग क्या है, अंतिम वेग क्या है और समय जो है यह OC आपका समय t सेकंड बाद है। यदि हम यहाँ A से D पर यह लंब डाल दें तो AD भी समय को प्रदर्शित करेगा। अब इसमें हम यह देखेंगे कि यदि हम ऐसे निकालें कि BC बराबर हो जाएगा BD प्लस DC के बराबर होगा, ये BC बराबर BD प्लस DC के बराबर यह हो जाएगा। अर्थात हम यह कर सकते हैं कि यदि हम DC को OA लिखें तो यह हम लिख सकते हैं कि BD धन OA लिख सकते हैं, या आपको BC अभी क्या है यह V है, तो अगर हम इसका मान रखें तो V बराबर हो जाएगा BD प्लस यह आपका U, या हम यह कर सकते हैं कि BD बराबर V माइनस U, अर्थात जो BD होगा यह आपका वेग परिवर्तन कितना हुआ, तो वेग परिवर्तन BD जो है यह आपका वेग परिवर्तन प्रदर्शित करेगा V माइनस U को। यहाँ हम जानते हैं कि वेग और समय के ग्राफ से यह त्वरण प्रदर्शित होता है, तो त्वरण जो है त्वरण A बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा समय। वेग परिवर्तन आप देख रहे हैं यह BD वेग का परिवर्तन V माइनस U आया और समय जो है आपका T हो जाएगा, तो यह देखेंगे कि V माइनस U इक्वल टू A T के बराबर हो जाएगा, या हम कर सकते हैं V इक्वल टू U प्लस AT। यह आपके पहले सूत्र का निगमन इस तरह से हो जाता है। गति के दूसरे समीकरण के लिए आप देखेंगे कि गति के दूसरे समीकरण के लिए आप ये देखेंगे कि वेग स्थिर संबंध कहा जाए या S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर का निगमन कैसे किया जाएगा इस सूत्र का, यह ग्राफीय विधि से आप देखा। जैसा कि पहले में हमने आपको बताया कि U प्रारंभिक वेग है, V इसका अंतिम वेग है T समय के बाद,
यदि यह मान लिया जाए कि यह एक त्वरण से कोई वस्तु चल रही है, एक समान त्वरण इसका ए है और यह टी समय में यश दूरी चलती है, तो यश दूरी को निकालने के लिए आपको हम बताए थे कि इसमें जो है समय वेग ग्राफ में जो आकृति बनती है, जैसे यह ओ ए बी सी, इस आकृति का यदि हम क्षेत्रफल निकाल लें तो वह उसका विस्थापन हो जाता है या बस द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। तो एक तो हम यह कर सकते हैं कि वस्तु द्वारा वस्तु द्वारा चली गई दूरी यदि यह यश हो तो यश बराबर हो जाएगा ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब हम यह ओ ए बी सी को हम दो भाग में बांट दें, ऐसे करें कि हम यह कहें कि क्षेत्रफल ओ ए डी सी धन त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। अब ये दो क्षेत्रफल, यह क्षेत्रफल आयत का हो जाएगा ओएडीसी एक आयत के रूप में हो जाएगा और यह एडीबी जो है एक समकोण त्रिभुज के रूप में क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इसके क्षेत्रफल को यदि हम यह कहें तो हम यह कर सकते हैं कि ओए गुणे ओसी, मतलब यह लंबाई गुणे चौड़ाई, यह आयत का क्षेत्रफल धन इसके क्षेत्रफल को कह सकते हैं 1/2 एडी गुणे बीडी, मतलब यह कि आधार गुणे इसकी ऊंचाई। तो अब आप ये देखेंगे कि ओए क्या है, ओए बराबर आपका है यू, ओसी बराबर यह आपका हो जाएगा ओसी या एडी, दोनों को ही हम टी से निरूपित कर सकते हैं। और इस प्रकार बीडी बराबर, अभी पिछले में आपको हमने ये बताया है कि यह बीडी बराबर यह एटी के बराबर होता है, अभी पिछले में हमने यह सिद्ध किया है समीकरण में। तो यह मान सकते हैं कि यदि हम इसमें इसका मान रखें तो यह हो जाएगा ओए, इसका यदि मान रखते हैं तो देखिए हो जाएगा यह ओए बराबर यू, ओसी बराबर आपका हो जाएगा टी प्लस हाफ एडी आपका एडी बराबर ओसी के ही है, तो यह हो जाएगा हाफ टी इंटू बीडी जो है यह होता है ए टी के बराबर। तो यह कहा जा सकता है कि यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस तरह से आपका यह दूसरे समीकरण का निगमन इस प्रकार आपका हो जाता है। यहाँ देखेंगे एक चीज जो है आपको इसमें गलत हो गया था, वेग स्थित नहीं बल्कि यह समय स्थित का था, यह इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। यह समय स्थित के साथ था जो अभी आपको पिछला बताए हैं, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। समय स्थित संबंध जो है यह आपका एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर था। तीसरी स्थिति जो होती है वह वेग और इसके साथ होता है स्थित। तीसरी स्थिति जो है यह आपका वेग और स्थित संबंध जो कि होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस।
यह होता है आपका वेग स्थित संबंध। दूसरा वाला जो है वो समय स्थित था, वो गलत लिखा गया है। तो अब आप देखेंगे कि इसका निगमन कैसे करते हैं। सारी चीजें वही हैं कि एक समान त्वरण से कोई वस्तु जो है ए समान त्वरण से या टी समय में टी तय की गई दूरी यदि यस है, तो आप यह देखेंगे कि इसमें जो है जो समलंब यह बनता है आपका, जो समलंब यह ओ ए बी सी बनता है, इसी का क्षेत्रफल जो है हम पिछले सेकंड वाले में इसको दो भाग में बांट करके इसका और इसका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। यदि हम समलंब का क्षेत्रफल एक ही बार निकालें तो यह लिखेंगे कि चली गई दूरी जो है, चली गई दूरी यस जो है, चली गई दूरी यस जो होता है, यह क्षेत्रफल ओ ए बी सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा, चली गई दूरी। और यह जो है ओ ए बी सी का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि यह एक समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 ओ ए दोनों समानांतर भुजाओं का योग यो ए धन बी सी गुणे उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी जो है यह आप इसको ओसी मान सकते हैं। तो इस तरह से अब इसमें जो है यदि इसका हम मान रखते हैं, मान रखने का मतलब यह कि ओ ए बराबर यू, आप जानते हैं बताया गया है कि प्रारंभिक वेग यू, बी सी बराबर या अंतिम वेग वी, ओ सी आपका समय प्रदर्शित करेगा। तो यह हो जाएगा 1/2 यू प्लस वी गुणे टी। तो यह आपका हो जाएगा। अब इसमें आप जानते हैं कि समीकरण पहले नियम से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यह गति का जो पहला समीकरण है, इससे आप यदि आप t निकालें तो t बराबर हो जाएगा v माइनस यू बटा ए के बराबर हो जाएगा। और यहाँ t का मान जो है इसको हम इसकी जगह रख दें तो यस बराबर हो जाएगा u प्लस वी बटा 2 इंटू वी माइनस यू बटा ए। यदि यह समीकरण गति के पहले समीकरण से यह हम निकाल करके t का मान इसमें जो है इस समीकरण, मान लीजिए यह समीकरण 1 में हम रख देते हैं तो यह इसका मान हो जाएगा। और यहाँ पर आप यह देखेंगे कि यदि इसको हम मल्टीप्लाई करें तो एक तरह से इसको लिख सकते हैं v प्लस यू v प्लस यू इंटू वी माइनस यू बटा 2a। और यह इक्वल टू हो जाएगा आपका यह a प्लस बी और यह a माइनस बी के अनुसार यह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बटा 2a। या यदि हम इसको गुणा करें तो यह हो जाएगा आपका वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एस। या हम इसको लिख सकते हैं कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। इस प्रकार जो है हम इस फार्मूले को
निगमन इसका कर सकते हैं और यह आपका गति का तीसरा समीकरण हुआ। इस तरह से इन तीनों समीकरण को जो है हम निगमन इस प्रकार कर सकते हैं।